हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का एनुअल सिलेबस। और ये आप सेशन देख सकते हैं 24-25 का है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है इसी साल का। तो सबसे पहले देखिए, आप अपनी बुक निकालिए दोनों। पहली बुक है आपकी टेक्स्ट बुक बिहाइव और दूसरी आपकी मोमेंट्स। ठीक है, तो आपको एनुअल सिलेबस मतलब जानने के लिए सबसे पहले आप सब में टिक लगाएं कि आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं इस बार। तो सबसे पहला जो पहली बुक है आपकी बिहाइव, उसमें से आपका पहला चैप्टर आएगा द फन दे हैड। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। फिर आएगा द चैप्टर 3 आएगा द लिटिल गर्ल। फिर आएगा चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फिर आएगा चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, यहाँ तक आपके होगा चैप्टर 5। अब पोएम्स देखिए। पोएम 1 द रोड नॉट टेकन। फिर पोएम 2 है आपकी वाइंड। फिर पोएम 3 है रेन ऑन द रूफ। फिर पोएम 4 है द लेक इजली ऑफ इनिस फ्री। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए गौर से। ये मैंने आपको अभी सिर्फ बिहाइव के बताए हैं चैप्टर के, कुछ चैप्टर और कुछ पोएम्स। और जो जो मैं नहीं बताऊंगा उसको अभी आप कट मत करना, पहले पूरी वीडियो देखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर नहीं आ रहे। ठीक है, अब आ जाइए अपनी दूसरी बुक में, मोमेंट्स में। चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। फिर चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। फिर चैप्टर 3 स्वरन द स्टोरी टेलर। फिर चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर ये हो गए। अब देखिए, अब थोड़ा इधर देखते हैं आपका रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से क्या क्या आएगा। पहला आपका आएगा एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 400 से 550 वर्ड का होगा, 450 वर्ड्स का। ठीक है, जो कि आपका 10 या 12 मार्क्स का होगा। जो सबसे ही पहला जो आपको पैसेज आता है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो आपका 10 या 12 मार्क्स का होगा। फिर आपका सेकंड एक और पैसेज आएगा जो कि होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, वो भी आपको करना होगा। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले, या फिर वन वर्ड में पूछ ले, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। वो सैम्पल पेपर पे बेस करता है। जैसे अभी सैम्पल पेपर आएगा उसकी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप देख लेना। ठीक है, फिर देखिए राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है। राइटिंग स्किल में क्या करना है, एक तो आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको 100-120 वर्ड्स पे। किसी भी चीज़ के बेस पे आ सकता है, जैसे पर्सन, इवेंट, सिचुएशन, बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज। ठीक है, फिर है आपका डायरी एंट्री आएगी या स्टोरी राइटिंग आएगा 120 वर्ड्स। ये आना ही आना है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होगी आपको। ठीक है, आप सैम्पल पेपर का फॉर्मेट देखना, आप समझ जाओगे कि कैसा आएगा। ठीक है, अभी जल्दी ही वीडियो आएगी उस सब की भी। अब देखिए ग्रामर में आपको क्या क्या आना चाहिए, सब कुछ। टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब आना चाहिए। अब देखिए, अब दोबारा से अपनी बिहाइव और मोमेंट्स की बुक के अब आगे के चैप्टर लगाइए टिक। ठीक है, अब लगाइए चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड बिहाइव की बुक से। फिर चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप। फिर काठमांडू चैप्टर 8। फिर चैप्टर 9 इफ़ आई वेर यू। फिर है पोएम्स, अब पोएम्स लगाइए इसी बुक में। पोएम 5 है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। पोएम 6 है नो मैन आर फॉरेन। फिर है पोएम 7 ऑन ए किलिंग ए ट्री। फिर है आपका पोएम 8 ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, ये हो गया आपका बिहाइव का। अब आ जाइए मोमेंट्स में। चैप्टर 5 आएगा दी हैप्पी प्रिंस। चैप्टर 6 द लास्ट लीफ। फिर चैप्टर 7 ए हाउस इज़ नॉट ए होम। फिर चैप्टर 8 आएगा दी बैगर। देखिए, आपके मैंने बिहाइव के भी बता दिए पूरे चैप्टर, और पोएम भी बता दी इसी बुक के, और मोमेंट्स के भी सारे चैप्टर बता दिए। ये आपका पूरा एनुअल सिलेबस है, जो आपके फैब में एग्ज़ाम होंगे, फैब या मार्च में होते हैं एनुअल एग्ज़ाम। ये दोनों बुकों के जितने भी मैंने चैप्टर और पोएम बताए, ये आप टिक लगा लेना और यही पढ़ना है। और जो मैंने चैप्टर छोड़े हैं वो ऐसा मान लो कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि किसी के पास लेटेस्ट बुक होगी तो उसको तो पता है। जो कोई पुराने यूज़र होंगे, जो पुरानी बुक यूज़ कर रहे होंगे, उसमें कोई चैप्टर आगे पीछे हो सकता है शायद। तो जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है और सब कुछ वही है, सेम राइट साइड का जो ऊपर है। तो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।